जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक और टॉपिक के साथ आज का टॉपिक बड़ा अजीब सा है, लेकिन चलें कोशिश करते हैं उसको किसी पॉइंट पे कंक्लूड करने के लिए। बड़ा ओपन एंडेड सा लगेगा कि कंक्लूड हुआ, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। देखो, मुझे एतराज़ है बहुत सख्त किस्म का, वो ये कि काउंसलिंग सेशन से, कि हम एक बच्चे को जब काउंसलिंग सेशन, सपोज कोई इंस्टीट्यूट अरेंज कर रहा है, कोई फाउंडेशन अरेंज कर रही है, व्हाटएवर, जब आप काउंसलिंग सेशन अरेंज करते हो तो इनफैक्ट हम लोग, मैंने ये देखा कि उनको काउंसलिंग सेशन के बैक एंड पे ना मोटिव बड़ा मटीरियलिस्टिक सा होता है। देखने में ऐसा लगता है कि बच्चे के फायदे के लिए रखा गया, बट इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है। तो उससे अलमिया क्या बन रहा है? जो पर्सन एक अच्छा फ्यूचर का डॉक्टर है वो इंजीनियरिंग कर रहा है बैठ के, जो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है वो एमबीबीएस कर रहा है बैठ के, और जो कुछ नहीं कर सकता, नो हार्ड फीलिंग प्लीज, जो कुछ नहीं कर सकता वो बीबी और एमबीए करने बैठ गया या एमकॉम बीकॉम करने बैठ गया, ठीक है। और रहते रुते किसी को कहीं और जगह नहीं मिली, एमबीबीए अच्छा नहीं लगा, एमबीबीएस में जा नहीं सके, इंजीनियर बन नहीं सके, चलो सीए कर लेते हैं जी, सीए का बहुत स्कोप है, सो सीए में जंप इन करके। और फिर नो डाउट इट्स अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, अगर आपको सूट कर जाए आपकी पर्सनालिटी को, तो शायद इससे अच्छी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मैं नहीं मानता उसकी हो सकती है। देयर में बी अदर सर्टिफिकेशंस, बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी प्रेस्टीज किस्म की सर्टिफिकेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट जब एंगेज हो जाता है अंदर, तो फिर जिद बना लेता है कि उसने सीए करना है। वो ये भूल जाता है कि ये उसको मैच ही नहीं कर रही, उसकी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से ये डिग्री में सर्टिफिकेशन मैच नहीं करती, अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। मुझे देखो यार, आपको अगर 6 महीने मैक्सिमम या 1 साल मैक्सिमम आपको लग जाता है आपको ये जज करने के लिए, मैं मानता हूँ कि समटाइम्स इनिशियल एज के अंदर आफ्टर एफएससी आपको या आफ्टर इंटरमीडिएट आपको ये बहुत श्योर नहीं होता, बट यू वांट टू बिकम, मैं अज्यूम करता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं ये श्योर होता कि वो क्या बनना चाहते हैं, ट्रू। लेकिन 6 से 1 महीने से 1 साल लगता है मैक्सिमम, या 8 महीने लगते हैं कि आपको ये जज हो जाता है कि आप जिस डिग्री या सर्टिफिकेशन को परस्यू कर रहे हो वो आपकी मंजिल नहीं है। देखो, बड़े ध्यान से ये बात समझ लो कि समटाइम्स मैं ऐसा समझता हूँ इंसान इतनी खूबसूरत मखलूक है कि अपने साथ कुछ ना कुछ ढंग का कर ही लेता है, ठीक है, कुछ ना कुछ कर ही लोगे, ईगरनेस है ना टू एक्सेल, तो कर ही जाओगे कुछ ना कुछ। समटाइम्स मैंने ऐसा फील किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा कंक्लूजन ये है कि समटाइम्स आप मंजिल को चूज करते हो, लीड करते हो, अपने रास्ते बनाते हो, अपने वेज बनाते हो उस मंजिल को अचीव करने के लिए, उस डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए। समटाइम मंजिल आपको चुन रही होती है, दोनों ऑप्शंस हैं। मुझे कई दफा लगता है कि खुद अनप्लान्ड लाइफ गुजार लो, समटाइम मंजिल आपको चूज करते करते खुद आप तक पहुंच जाती है। बहुत से लोग आपको सक्सेसफुल मिलेंगे जो अपनी कहानी सुनाते हैं तो वो कहते हैं बाय चांस अंदर आ गया जी, इत्तेफाक से आ गया, कोई आइडिया नहीं था, कोई प्लान नहीं था। वो क्या है, मंजिल ने उन्हें चुन लिया। ईगरनेस टू लर्न, ईगरनेस टू एक्सेल मौजूद है, आगे बढ़ने की एक तजस्सुस है उनके दरमियान। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर सिर्फ वही चाहिए, तजस्सुस, ईगरनेस टू एक्सेल, आपको बढ़ने की एक जुस्तजू चाहिए, मंजिल खुद ब खुद आपको चूज करेगी। दूसरा रास्ता, आप मंजिल चूज कर ली, अब आप रास्ते बना रहे हो। सपोज मैं कहता हूं आपने अपने सीए को, कैरियर को, आपने सीए की सर्टिफिकेशन को अपनी मंजिल बना लिया, अब आप इसके रास्ते बनाओगे, वहां तक पहुंचोगे। एक रास्ता नहीं सक्सेसफुल है, दूसरे रास्ते से। लेकिन अगर मैं कहूं आपकी मंजिल ही गलत है, तो फिर तो जितने मर्जी रास्ते बना लो यार, जितने मर्जी ऑल्टरनेटिव्स बना लो, सब गलत है। सब मंजिल तक पहुंचोगे, मंजिल भी गलत है, मंजिल तुम्हें सूट ही नहीं करती, वो डेस्टिनेशन तुम्हें उस डेस्टिनेशन के लिए बने ही नहीं हो। ये वही हिसाब है जिस तरह वो कहते फिरते हैं कि मछली को वो दरख्त पे चढ़ के दिखाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल, वो मेरी फैमिली में भी एक जुमला बोला जाता था, बांदर वर्गा किलियां थे अंडे देंदा। अब वो ये बिल्कुल ऐसे ही है, यू जस्ट बिहेविंग लाइक अ मॉन्की। मैं कहूँ हाँ चलो जरा करके दिखाओ, जरा चढ़ के दिखाओ दरख्त पे, ये कौन सा तरीका है? मतलब हम बिल्कुल ऐसे ही हम बिहेव करते हैं जब हम एक किसी और फील्ड के स्टूडेंट को डाइवर्ट करते हैं कि हाँ तेरी मंजिल ये होनी चाहिए क्योंकि बहुत स्कोप है। नहीं यार, अगर आप ईगरनेस टू एक्सेल है ना आप में, तो आप किसी भी फील्ड में किसी भी मंजिल को चूज करोगे ना, आप उस मंजिल में प्रोमिनेंट नजर आओगे। इस वक्त मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ, अक्सर चूंकि मेरा स्टूडेंट्स के साथ ये अक्सर ही मुकालमा चल रहा होता है, आप अपनी फैमिली उठा के देख लो, क्या आपको बहुत वेल्दीएस्ट डॉक्टर नहीं मिलता कोई? क्या आपको अपनी फैमिली के अंदर कोई बहुत वेल्दी इंजीनियर नहीं मिलता? आपको अपनी फील्ड के अंदर बहुत वेल्दी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिल रहा, कोई एमबीए नहीं मिल रहा, कोई बीबीए नहीं मिल रहा? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और कुछ तो ऐसे भी मिलेंगे जिनकी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन रब ने उन्हें बेतहाशा दौलत और बेतहाशा इज्जत से नवाजा हुआ है। रीजन क्या है? इसका मतलब ईगरनेस टू एक्सेल उनमें भी मौजूद थी, शायद उन्हें मंजिल तक पहुंच गए या मंजिल ने उन्हें चुन लिया, जैसा भी था।
लेकिन बड़े तो हैं। इसका मतलब है डिग्री या सर्टिफिकेशंस ये मैटर नहीं करती हैं आपकी लाइफ में। अगर आप शाइनिंग स्टार हो तो एक दिन तो चमकोगे ही चमकोगे। ये मैटर नहीं करता कि आपने ये सर्टिफिकेशन की तो स्टार बनोगे, नहीं। आप अगर बॉर्न स्टार हो, आपके अंदर वो ईगरनेस टू एक्सेल है, तो आप किसी भी फील्ड में चमकोगे। तो फिर फील्ड वो चूज करो या मंजिल वो चूज करो जो तुम्हें खुशी भी दे। वरना होगा क्या, पैशन प्रोफेशन अलग अलग लेके घूमते रहते हैं, फिर ना पैशन फॉलो कर पाते हो और ना प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे हो, क्योंकि प्रोफेशन तुम्हें मजा नहीं देता और पैशन को तुम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें किचन इनकम के लाले होते हैं कि किचन इनकम अर्न करें। क्योंकि बहुत, मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो मीडियोकर फैमिली से है, जिनके लिए किचन इनकम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब अगर वो किचन इनकम के लिए अपने प्रोफेशन को फॉलो नहीं करेंगे, और जब वो प्रोफेशन को फॉलो करने जाते हैं, किचन इनकम इतनी हार्ड इनकम है, इतना मुश्किल है उसको अर्न करना कि आपका सारा टाइम तो वहीं निकल जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने पैशन को छोड़ देते हो। तो अगर अभी भी एक ऑप्शन है, देखो मैं बहुत से दोस्तों का मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट दो बहुत अच्छे दोस्त थे जो इस सीए कैरियर में मिले। अपनी लाइफ के 3-3 साल उन्होंने गालबन इन्वेस्ट किए एक पेपर के देने में। बिजनेस कम्युनिकेशन का किसी टाइम पे पेपर होता था, अपने 3-3 साल इन्वेस्ट कर दिए उस सिंगल पेपर को पास करने के लिए। और जब ये बात उन्हें समझ आई कि ये उनके लिए नहीं है सीए के लिए, तो मूव किए। आज उनमें से एक मल्टीनेशनल कंपनी का मार्केटिंग हेड है और एक दूसरा आईसीआई के अंदर अपनी एसएपी जिसे आज आपको सो फॉर प्रोफेशनल बड़ा अप्रिशिएट करें, क्योंकि बिजनेस डायनामिक चेंज हुए हैं और एसएपी का बहुत इंट्रोडक्शन हो गया है, हर बिजनेस मूव कर रहा है टुवर्ड्स एसएपी। तो एसएपी के अंदर अपना लीड रोल प्ले कर रहा है आईसीआई के अंदर। सो दोनों ने अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल को चेंज किया कि उन्हें लगा कि ये मंजिल उनके लिए नहीं बनी, बेशक थक हार के, लेकिन अपनी जिंदगी के 2-2, 3-3 साल जाया कर दिए उस पर्टिकुलर फील्ड में। अगर काश उस वक्त उन्हें को बताने वाला होता कि यार बस बहुत हो गया, आपने 1 साल लगा लिए, 2 साल लगा लिए, ये आप वो मछली हो जो बहुत अच्छी किसी समुंदर में किसी दरिया में तो तैरेगी, लेकिन अभी दरख्त पे मत चढ़ो, ये दरख्त है, ये आप फजूल चढ़ रहे हो। तो शायद उनके जिंदगी के वो 2 कीमती साल भी बच जाते, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होता। अच्छा, मैं ये जो बातें आपको बता रहा होता हूँ, ये जो प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ अपने इनसाइट्स अपने दोस्तों की, वो सिर्फ इस मकसद से कह रहा होता हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि इस प्रोफेशन का मेंबर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल जो थोड़ा डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो अगर उसे मेरी बात से कोई फायदा हो जाता है तो दैट्स अ गुड थिंग। मुझे इससे आउटकम कोई नहीं चाहिए, ठीक है। आई हैव सो मेनी सोर्स ऑफ इनकम फॉर अर्निंग, ठीक है। तो मुझे आउटकम नहीं चाहिए। मेरा कंसर्न ये, मेरा पर्पस ये कि काश उस वक्त मुझे कोई ये बातें समझाता तो शायद मैं भी कोई डिफरेंट चीज होता, सपोज माइट बी। और अगर मैंने भी अपना सर खपाया, मेरे दोस्तों ने भी खपाया, तो शायद वो जिंदगी के वो कीमती साल बच जाते। तो बचा लो, अगर मेरी बात से कुछ समझ आती। तो 2 चीजें हैं, सम टाइम मंजिल आप चूज करते हो, अगर सही नहीं रही तो चेंज कर लो, वरना सारे रास्ते गलत हैं। दूसरा, ईगरनेस टू एक्सेल, आपके अंदर सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी जुस्तजू आगे बढ़ने की। अल्लाह ताला आप सबको आसानी फरमाए, और माइट पॉसिबल मैं ज्यूम करता हूँ इससे मेरी बातों से शायद आपको कोई फायदा भी हो। अल्लाह ताला आप सबको आसानी फरमाए। थैंक यू।